और मैंने सुना हुआ है तो वो कहते हैं जो मयार तक ना पहुंच सके फिर वो किरदार पर भौंकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो मयार तक नहीं किसी के पहुंच सकते, उसके किरदार के ऊपर भौंकते हैं। इनके अपने अंदर कोई औकात नहीं होती, इनकी इतनी औकात होती है कि इन्होंने 2 टक्के इसीलिए हासिल करने हैं कि किसी के ऊपर भौंकना है। अल्लाह ताला ने बड़ी बुरी रोजी लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो उन हरामी और बेगैरत लोगों के लिए जो मेरे ऊपर बातें करते हैं और बकवास करते हैं कि ये अपने शौहर को तलाक के बावजूद भी इसने अपने घर में रखा हुआ है। तो सुबह सुबह मैं उठी, मैंने कहा मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं, अगर वो बेगैरत हमारे घर में होता तो उसकी गाड़ी भी खड़ी होती। इस कमरे में बच्चे सो रहे हैं, मायरा सो रही है, ये देखें, और ये फैजान सोया हुआ है, और ये हमारी बाइक खड़ी हुई है। इस कमरे में आपको पता है मैं सोती हूँ और साथ में मेरे आजान और छोटी बच्चियां सोती हैं। और ये देख सकते हैं इस कमरे में भी कोई नहीं है, बैठक हमारी वैसे ही बंद रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज। गुज़िश्ता में 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। काफ़ी बहन भाई जो प्रॉपर हमारे चैनल पर आने वाले हैं उनके भी कमेंट आ रहे थे कि बाजी न्यू वीडियो अपलोड करें, साथ में हमें जीशान का भी बताएं कि वो घर वापस आया या नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, 2 दिन मेरे बड़े मुश्किल में गुजरे। 2 दिन से मैं जीशान को ढूंढ रही थी, साथ में अपने छोटे बेटे मोहम्मद फैजान को लेकर। परसों वाला सारा दिन मेरा जीशान को ढूंढते हुए गुजरा। 2-3 इसके दोस्तों के घर गई, वहां से पता चला कि किसी और दोस्त की बैठक में रह रहा है। कल शाम के टाइम मैं वहां गई, फिर उसके दोस्त के घर, फिर उसकी अम्मी को मैंने बताया। उसकी अम्मी ने और मैंने मिलकर इसको बैठक में जाकर बहुत समझाया, लेकिन जीशान का कहना था कि अम्मी मुझे आपके साथ नहीं जाना। घर जाता हूँ तो आप मुझे कहती हो कि बेटा कोई काम करो। मैं क्या काम करूँ, मुझसे कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो आप कहती हो यूट्यूब की वीडियो बनाओ, जबकि मुझे वीडियो भी समझ नहीं आती कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा बेटा ये तो मसले का हल नहीं कि मैंने आपको समझाने की बात की तो आप घर छोड़कर चले गए। मैंने बड़ी मुश्किलों से आप लोगों को पाला है। तो कहते हैं अम्मी आपने पाला है तो ये आपका फर्ज था, अब मैं क्या करूँ, या तो मुझे कोई इतने पैसे दो कि मैं यहीं पे कोई दुकान वगैरह लगाऊं। आप प्यारे बहन भाई समझदार हैं, इतने तो मेरे पास आमदन नहीं है कि मैं इसको कोई 10-15 लाख इकट्ठा करके दूं कि ये कहीं पे कोई दुकान लगाए। तो मैं बहुत परेशानी में बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के इसको घर लाई हूँ। इसने यही कहा कि आइंदा आप मुझे किसी काम का कहेंगी तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। लिहाजा मैंने कहा मेरी औलाद है, अल्लाह ना करे हालात भाई के खराब है, कहीं कोई कुछ कर ना दे। तो मैंने कहा चलो तुम घर चलो, मेरी आंखों के सामने बैठे रहो, बाकी अल्लाह मुझे हिम्मत देगा। जब तक मैं जिंदा हूँ हालात का डटकर मुकाबला करूंगी, आप लोगों की रोजी रोटी पूरी करूंगी। जब मैं इस दुनिया से चली गई तो फिर बेटा आप लोगों का नसीब। लिहाजा शाम के टाइम मैं जीशान को घर ले आई। उसके बाद सुबह मैंने जब चैनल पे विजिट किया तो आप सबके कमेंट आए हुए थे, तो मैंने सोचा भी वीडियो बना दूं। और यहाँ पे कुछ ऐसे मुखालिफ हैं जो हमारे खिलाफ आजकल वीडियो बना रही है। मेरे खिलाफ के आरजे महविश का जो शौहर है वो इसके घर होता है, ये सारे ड्रामे करती है। तो मैं माह रमजान में आप लोगों को बद्दुआ नहीं दूंगी कि ये ड्रामा है या हकीकत। आपको पता है जिस तरह से आप लोगों की जिंदगी होती है, हम यूट्यूबर होते हैं, हम भी इंसान होते हैं, हमारी भी जिंदगी में इसी तरह के ड्रामे होते हैं जो आप लोगों की जिंदगी में होते हैं। सब लोगों की जिंदगी में हालात मुश्किल चल रहे हैं, ये नहीं कि एक आरजे महविश की जिंदगी में चल रहे हैं। मेरी जिंदगी आप लोगों को ड्रामा लगती है, आपकी जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। यही है कि मैं खुली हुई किताब की तरह हूँ, आप सबके सामने अपनी तकलीफें रख देती हूँ। ये सोच कर नहीं कि मुझे आप लोगों से व्यूज चाहिए, ये सोच कर के मेरी मतलब हालात से कोई एक औरत सबक हासिल कर सके कि देखो वो भी तो औरत है, कितना हालात का मुकाबला कर रही है। बाकी रोजी अल्लाह पाक के हाथ में है। हम ड्रामे करें, झूठ बोले, अच्छा बोले, हम अपना काम तो कर रहे हैं। ड्रामे तो आप लोग करते हैं, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल लिया, किसी को जलीलो ख्वार करके चंद व्यूज ले लिए, उन चंद व्यूज से चंद डॉलर कमा के आप लोग क्या समझते हो कि आप अपनी कब्र संवार रहे हो? बिल्कुल भी नहीं है। यकीन करें मैंने आज तक ये देखा है जो किसी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर,
जो किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं वो कामयाब नहीं होते, बस उस हद तक ही होते हैं कि 2-4 हज़ार व्यूज़ लेके 2 महीने में उनका $100-150 बन जाता है, और उस कमाई पे भी लानत जो किसी को जलीलो ख्वार करके कमाई जाए। हम जैसे तैसे हम अपने बच्चों को दिखाते हैं झूठा सच्चा, जो भी हम अपनी ज़िंदगी की हकीकत बताते हैं वो और बात है, किसी को हम अच्छे लगते हैं जो तकलीफ समझने वाले होते हैं, बाकी जो इन जैसे बेगैरत होते हैं वो हमारे ऊपर भौंक जाते हैं। लिहाजा मैं सुबह उठी इसीलिए मैंने पूरा घर दिखाया, ये नहीं कि आप लोग मेरे खुदा हो, सिर्फ ये सोच करके जो लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछाल के व्यूज़ ले रहे हैं आप उनका फ़ायदा इसीलिए कर रहे हो कि वो लोग चाहती हैं कि हम इनको जलीलो ख्वार भी करें और हमें कोई मेहनत मुशक्क़त भी ना करनी पड़े, क्योंकि वो सुबह उठती हैं हमारे ऊपर एक आधी बकवास करके वीडियो बना के आप लोगों के सामने अपलोड कर देते हैं। लिहाजा जो हमारे किरदार पर उंगलियां उठाकर हमारे ऊपर कीचड़ उछाल कर या किसी भी यूट्यूबर के ऊपर कीचड़ उछाल कर चंद व्यूज़ और डॉलर के लिए जो है ना बेहुदा बकवासें करती हैं, मैं उनके ऊपर हंसती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी कितनी बुरी रोजी लिखी हुई है कि पहले अपनी कब्र खराब करती हैं, अपनी आखिरत खराब करती हैं, उसके बाद ये चंद व्यूज़ लेती हैं और उन चंद व्यूज़ से जो डॉलर मिलते हैं उनसे ये रोजी हासिल करती हैं। तो कम अज़ कम आप लोगों से हम बेहतर है, ड्रामे करती हैं, झूठे करती हैं, सच्चे करती हैं, अपने घर अपनी लाइफ अपने बच्चों को दिखाती हैं, ना कि किसी के किरदार के ऊपर भौंकती हैं। और मैंने सुना हुआ है कि वो कहती हैं जो मयार तक ना पहुंच सके फिर वो किरदार पर भौंकते हैं, तो ये वही लोग हैं जो मयार तक नहीं किसी के पहुंच सकते उसके किरदार के ऊपर भौंकते हैं। इनके अपने अंदर कोई औकात नहीं होती, इनकी इतनी औकात होती है कि इन्होंने 2 टके इसीलिए हासिल करने हैं कि किसी के ऊपर भौंकना है। अल्लाह ताला ने बड़ी बुरी रोजी लिखी हुई है इनकी। बाकी अदालत की तरफ से मेरी खुला हो गई है, और खुला के पेपर मैंने इसीलिए शेयर नहीं किए थे कि मैंने कहा फिर लोग कहेंगे कि ये व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रही है, क्योंकि आप लोगों की नज़र में 100 में से 50% लोग ऐसे हैं जिनको अब हम ड्रामा ही लगती हैं। तो कोई नहीं, ड्रामे भी तो आप लोग देखते हो ना, तो इसीलिए हमारा भी ड्रामा देख लिया करो। अगर नहीं भी देखोगे तो कौन सा रोजी आप लोगों के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी आज के दौर में वैसे भी यूट्यूब पे प्यारे बहन भाइयों ड्रामे चल रहे हैं। वेले मुंडे को देख लो, सबसे बड़े ड्रामे जो आजकल उसने शुरू किए हुए। उसके बाद काफ़ी ऐसे यूट्यूबर मर्द और औरतें हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, तो ड्रामे तो वैसे भी चल रहे हैं यूट्यूब पे। अगर आरजे मैं भी ड्रामे कर लेती है तो कोई नहीं, ये ड्रामे आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़े तो नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े ड्रामे कर रहे हैं। लिहाजा प्यारे बहन भाइयों इंशाल्लाह सुबह से कोशिश है कोई अच्छी वीडियोस बनाएं। आपको पता है घर बच्चे तो काम पे चले जाते हैं और कोई रूटीन होती नहीं, तो मैंने सोचा हुआ है क्यों ना अपने चैनल को व्लॉगिंग से कोई सबक आमोज़ ड्रामों की तरफ ले आऊँ। तो मैं टीम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब हमारी टीम बन जाएगी तो अच्छे व्लॉग या ड्रामे आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। तो मैंने सोचा कि चंद घटिया लोगों के जहन एक बार फिर से साफ कर दूं कि आरजे महविश ने असलम जंगलानी को छोड़ दिया है। मेरा आज के बाद उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी वो मेरी बेटियों का बाप है, कभी दरवाजे पे आ जाता है तो दरवाजे की हद तक मायरा जाती है, या मेरे बच्चे कोई खड़े हो तो दे आती हैं, थोड़ी देर वो अपनी बेटियों को ले जाता है फिर वो वापस छोड़ जाता है। और उसने वैसे भी कहा हुआ है कि मैं अपनी बेटियों का खर्च नहीं दूंगा। मैंने कहा अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अदालत में घसीट के तुम्हें जूते पड़वा के लूँ तुमसे अपनी बेटियों का खर्च, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान को जब असर ही नहीं होना तो तुम्हारे ऊपर क्या मैं और अदालतों में केस करूं। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। अगर अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफीक दी थी, पहले वाले 5 पल गए थे, तो ये वाली 2 मासूम भी पल जाएंगी। रोजी रब के हाथ में है, किसी कमी इंसान के हाथ में नहीं है। अच्छे तरीके से पढ़ लें। वो भौंकने वाले कुत्ते जो कहती हैं कि इसका शौहर इसके घर में होता है, ये ड्रामे करती है, तो ये देख सकती हैं अदालत की तरफ से खुला हो गई है और ये खुला के पेपर है। अच्छे तरीके से किसी से पढ़वा लो। खोजी कुत्ते रोज़ भौंकते हो, अभी कोई नया टॉपिक ढूंढो मेरे ऊपर भौंकने का, क्योंकि तुमने सारी ज़िंदगी मरते दम तक मेरे ऊपर भौंक के मरना है। तुम्हारा नाम कुत्ता है, तुम्हारा काम ही भौंकना है। तो सुबह से कोई और नया टॉपिक ढूंढना मेरे ऊपर। अभी ये तलाक वाला चैप्टर क्लोज हो गया है तुम्हारे लिए, बेगैरत लानती इंसान।